नमो वंदे चंद्र मंगलम सर्वमंगल मंगलम प्रधानम सर्वधर्माणां मंगलमय मंगल करंती चिराग नमो कार्याति अहिंसा। वैसे जो हर पाठ की अनपेक्षा होती है और हमने अनपेक्षा को भी पाठ बना दिया और पाठ नहीं रिकॉर्ड बना दिया। चाय पीते जाए और रिकॉर्ड कर जाए। परिवार धारी कहाँ से आ गया? हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे, सवेरे भी कहा था कि आंगा नाम का स्वाध्याय है जिसको आप पाठ कह करके उपेक्षा कर रहे हो। ये क्या पाठ है? ये आंगना नाम का स्वाध्याय है। होना तो हर स्वाध्याय की अनपेक्षा थी, लेकिन आपने अनपेक्षाओं को भी पाठ बनाया और उसका भी रिकॉर्ड बना दिया। चलना पड़ेगा आपने अपना आराम से सो रहे काम कर रहे। बहुत सी लोगों की आदत होती है, कपड़े धोते आएंगे और बस रिकॉर्ड करा दिया। कैसे रोज सुनते। ये बताओ ऐसी सुनना कैसे काम दिया? सवेरे भी कहा था केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, प्रसन्नता से, एकाग्रता से, निश्चितता से हित की बात मान करके सुनो। भगवती आराधना में विशेषता वाचना नाम का स्वाध्याय है। वाचना मन पढ़ना, वाचना नहीं, हाथ मुख की गति से वाचना, उसका नाम वाचना नाम का स्वाध्याय। प्रूफ रीडर भी पहुंचता है, वो स्वाध्याय थोड़ी हो। कैसे आपको एक स्वाध्याय माने जिनवाणी के माध्यम से स्वयं के जीवन को पढ़ना। केवल पढ़ना इसमें इतने अधिकार है, इसमें इतना ये भाषा है, ये शैली है, ये है, ये तो पीएचडी है। अध्ययन से उपाधि मिलेगी, समाधि तो नहीं मिलेगी। अभी पढ़ रहे थे अपन, तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल। हम सोच रहे हैं अपने हाथों से ही बिछा लिया है जीवन, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विस्कंटक होता है। कैसे बोला? कोई खेत है? विचार बेटा उल्टा विचार, यही तो तुम्हारा घाटा पूरा है मोक्ष मार्ग में। तुमने जब बिछाया है जाल तो तुम समझो, पंडित दीपचंद जी की भाषा में, ये अविद्या तुम्हारी फैलाई हुई है, तुम समझो। जैसा स्वामी की भाषा में कहें तो रागादिक तुम्हारे लिए होती हैं, तुम ही मिटोगे। इनको मिटने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना है। किसी उपसर्ग करने वाले जिन पर उपसर्ग हुआ ऐसी मुंड्रा, उन्होंने ये कहा हुआ भैया कम करो तो हम मुक्त चले जाए, स्वर्ग चले जाए, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी सहनशीलता बढ़ाई। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है जीवन भीषण जाल। क्या मतलब? हाथ तुम्हारे जी हैं और इन हाथों से जाल कोई बिछाया है? ये तो शरीर की क्रिया है। कसाय भी आत्मा का अमूर्तिक परिणाम है।
उसका नैमित्तिक कार्य दिखाई देता वचन और काया। गाली देना क्रोध का कार्य नहीं, गाली देते समय जो क्रूर परिणाम है उसका नाम क्रोध। उपचार से कथन का आया, आंखें लाल पीली होना जी क्रोध, आंखें कहाँ गई क्रोध में। जिस परिणाम के होने पर आंखें लाल पीली हुई वो क्रोध का कार्य है। कल भी कहा था, आज भी कह रहे, परिणामों का धर्म समझना ही पड़ेगा। बंध मोक्ष परिणामम सोही के सदासी जीवन बानी। ताते परिणामन की समाज में गाफिल हो मत प्राणी। अपने एक जीवन में भी एक नियम बनाओ, जो सामने नहीं उसकी चर्चा मत करो। क्या मतलब? सुन तो रहा है। अब तुम बुराई भलाई करके क्या करोगे? और जो बुराई से बात शुरू करता वो बुरा आदमी बुराई करेगा। गंदा आदमी ही गंदगी फैलाएगा। समझ ध्यान में सुनो ही। शुरुआत कौन सी हुई? वो ऐसा है, ये मिथ्यावादी है, ये व्यवहारावादी है, ये उदारवादी। तुमको तुम हमें देखिए कहां से आ गए? कौन हो तुम? ये व्यवहारवादी हो, ये निशावादी हो, ये उदारवादी हो, कोई बात नहीं। तुमको कहां समझ कहां से आ गए? क्या केवल पर की निंदा करने से ही सम्यक दर्शन हो जाता है? आत्मदर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि ये विचारता है मैं आत्मा हूँ। ये सम्यक दृष्टि। तब सम्यक दृष्टि मैं आत्मा हूँ ये कहने वाले को, विचारने वाले को उसकी लक्षणों से, संवेग से, अंतरिक्षा कर संवेग, प्रसन्न, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों के द्वारा ये अनुमान करने का ही फल। मुन्ना जी ने कहा था ये पक्षी श्रावक हो गया। कैसे हो गया? इसकी दृष्टि ज्ञाय पर आ गई। श्रावक कैसे हुआ? इसकी दृष्टि ज्ञाय पर आ गई, अपने को ज्ञाय दिखने लगा शरीर से। ये तो आपको अचंबा और चमत्कार और आश्चर्यजनक क्या लगता है कि उसका शरीर स्वर्णमयी हो गया, लेकिन परिणाम समतामयी हो गई। ये कुछ नहीं होगा। परिणाम सम्यक हो गए, समतामयी हो गए, ये पता नहीं। साधुओं के गुण साधु जाना, साधुओं के गुणों को कौन जानता है? तुम और पहचानोगी। जब तक बहिर्दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, संयोग दृष्टि है, तब तक भगवान भगवान दिखाई नहीं है। और द्रव्य दृष्टि अंतर में हुई तो सबकी भगवान दिखाई दे। सब है शुद्ध शुद्ध न भगवान। लेकिन ये कैसी भगवान है? कपड़ा पहने। अरे तुम कपड़ा देख रहे, कपड़ों के भीतर देखो। जल के ऊपर काई है तो काई के भीतर जल है। ये क्यों बुझा दी? इन्हें भूख लगती है, कैसे भगवान? अरे भूख लगना अलग बात है, वो एक भाव अलग है। उस भाव से, भावांतरों से न्यारा है पंचम भाव। ये कैसे भगवान है? जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान। ये और कहोगे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान? क्या जबरदस्ती करके देखो ना। दूर के चश्मे से पास की बातें कैसे दिखाई देंगी?
पास की चश्मे से दूर की बातें कैसे दिखाई देंगी? दूर के घर से कैसे दिखाई देंगी? तो पास की निगाह का चश्मा है, और दूर की निगाह का चश्मा है तो पास की कैसे दिखाई देगी? तो अंतर्दृष्टि हुए बिना तुम्हें अंतर की बातें कैसे समझ में आएंगी? बाहर की दृष्टि छूटे बिना बाहर की बातें कैसे झूठी लगेगी? उसे स्वप्न सच्चा लग रहा है तब तो वो सीख रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। आँख खुली तो कछ भी नहीं, सपना देख रहे। आँख खुलने का मतलब है वो सपना झूठा लगने लगा, झूठे जग के सपने का लगती है। पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा? झूठी करनी आश्चर्य, झूठे सुख की आस, झूठे भगत ये धरे, झूठे प्रभु। तो सच्चा क्या? कहा था तुम्हारी भक्ति को सच्चे बनाने वाला तुम्हारा आत्मज्ञान होगा, तुम्हारे ज्ञान को सम्यक बनाने वाला तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान को कैसे होगा? वैचारिक पक्ष मजबूत करो, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। तत्व विचार नहीं करोगे तो सम्यक कहां से आएगा? और आगे तो हम बोल ही चुके आपको, सम्यक्ति जीव ही संयम का अधिकारी है, और संयमी जीव सुखी होता है। लेकिन तत्व विचार मूल है, तो इस जीव का तो प्रमुख कर्तव्य तत्व विचार आदि की है। इसी से दर्शन मोह छूटता है, इसी से शास्त्र मोह क्षीण होता है, कमजोर पड़ेगा, मिट जाएगा। तत्व विचार बुद्धि पूर्वक करेंगे। हमारा मोह नहीं मिटा तो समझना ये विपरीत विचार हुआ होगा, हम क्या करें? भाई बनते नहीं, तुम बनाते नहीं हो, बनती तो सब। कौन ऊर्ज हो रहा है तुम? हमारी बनती नहीं है, हमसे बनती नहीं है। ये न बनती है, ये कहां से आ गया? बनाते नहीं कि बनती नहीं? आत्मा देखते नहीं कि दिखता नहीं? दिखता नहीं क्या अंधी हो? दिख जाएगी मैंने कहा, आत्मा दिखता नहीं तो क्या दिखता है तुम्हें? हमें ये सब दिखाई दे, ये सब शरीर है, इनके भीतर कौन है? अरे पर्याय दृष्टि से देखोगे तो हार दिखाई देगा, कुंदन दिखाई देगा, अंगूठी दिखाई देगी, सोना कहाँ है? लेकिन आपको मालूम है, अगर स्वर्णकार से ये प्रश्न कर दो तो वो कहेगा कहां से आएगा? ये बताओ, हार तो तैयार कर दिया तुमने, बहुत सुंदर हार बनाया, लेकिन ये बताओ तुम हमारा वो कल हम सोना दे गए, सोना कहाँ? स्वर्णकार से ये प्रश्न करोगे तो क्या कहेगा? अरे जिसे पर्याय से तुम हार देख रहे हो, जब से देखो तो वही सोना है। सोना कहीं अलग है, हार से बाहर सोना है नहीं, वो हार सोना है। जिसे तुम संयोग दृष्टि से मनुष्य देख रहे हो, जब देखो तो वही आत्मा है। कैसे दिखाओगे भयन? आकुल रहे हो निश्चिंत कीजिए तत्व विचार, इसका विचार विवेक पूर्वक शांति चित्त हो कीजिए। कैसे दिखा? अब ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, कैसे लिखा? सहज लिखा।
भव्यों के भाग्य से लिख गया है सचमुच होता। लिखना उनका कर्तव्य नहीं था, न उन्हें कुछ अपनी प्रशंसा की पड़ी थी, न तुम्हारी प्रशंसा से भी प्रशंसनीय हो रहे। अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं? स्वरूप रूप अमृतचंद का इसमें कुछ भी कर सकते। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का इसमें कोई कर्तव्य नहीं, कुछ भी कर्तव्य नहीं, ग्रंथ मात्र। ये कविता लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है हमने ये छप जाए क्या। बहुत दिन पहले की बात है, एक भाई अपनी कॉपी ले आए, देखिए नहीं ये हमने पूजा लिखी, ये हमने भक्ति लिखी, हमने देखा और ऐसे रख दी, ले जा। क्यों? आपने कुछ कहा ही, हमने क्या करें? हर आदमी कलम चलाने लगे तो हम क्या करें? तुम पे पूजा पढ़ी नहीं जाती, उसका भाव समझा नहीं जाता, लिखने की पड़ी है। हम लोगों ने सैकड़ों पढ़े तब कुछ लिख पाए, और तुम्हें लिखने की पड़ी है। युगल जी ने पूजा लिख रही, भारत जी ने पूजा लिख रही, हमने पूजा लिख रही, उन्नत पूजा लिख रही, अब तुम्हें पूजा पड़ी है। अरे उसका भाव समझो पहले कम से कम। लेकिन हर आदमी को अपना ग्रंथ लिखने की पड़ी है। सभी चर्चा की थी मौलिक, कुछ नया नया होता है कि सनातन है। मिथ्यात्व पुराना होने से कोई समीचीन नहीं हो गया, और सम्यक तो नया होने से कोई खराब नहीं हो गया। नया और पुराने के चक्कर में पड़ो, सम्यक और मिथ्या को पहचानो। ये अविद्या तुम्हारी भलाई हुई है, तुम ही समेट सका तो, नहीं तो तुम्हारी स्तुति झूठी है, व्यवहार भी नहीं होगी। मेटो संकट हमारा उन्हें थोड़ी डालो तुम्हें। तुम खुद संकट को बुलाओ और उनसे कहो मेटो। कभी सोचा ये अविद्या हमारी फैलाई हुई है? सब लड़का निकाल रहे, अकेले रह गए, अब बुढ़ापे में रो रहे, तो क्या करें, अकेले हैं तो तुम ही अकेले रह गए जान बूझ के, हम क्या करें? तुमने उसे निकालने को अच्छा क्यों माना? तब तो जब तक शरीर में दम थी तब तक तुम सोचते थे कि हमारी एक लड़का वहां, एक वहां, एक वहां, हमने सब निकाल दो, बहुत अच्छो करो। ये अविद्या तुम्हारी भलाई हुई है। हम ये कह रहे हैं जितनी आपत्तियां हैं वो तुम्हारी बुलाई हुई है। कर्म पूरे ईमानदार हैं, ये समझो। बिना बुराई आएगी नहीं, सिद्ध भगवान के पास जाते कभी बिना बुराई आते नहीं, और जितने समय के लिए बुलाओ उतने ज्यादा रहेंगे। तो रहे आप करार माफिक अधिक राखे न, एक समय और एक घटे नहीं बढ़ते। क्यों आज ध्यान रोज ध्यान में पड़ियो, लेकिन लगता ही नहीं ये हमारी भलाई हुई, इनका दोष है। एक बार बच्चों की पाठशाला थी, अचानक का पंडित बैठो, बैठ कर बोला, हमने कहा गाली देना भी नहीं, गाली देना नहीं। क्या देना नहीं, ये तो हमारे हाथ की बात है, और लेना नहीं ये कैसी बात? अब सामने वाले देने लगे तो हम क्या करें? कि तुम ले मत उसे अपना मत मानो। मुझे गाली, जिसे गाली दी जा रही है वो मैं नहीं हूं, और मुझे गाली देने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। किसी गाली में आत्मा आता हो तो होता कि 100 गाली यहाँ सुना, लेकिन आत्मा किसी में आया तो बताना नहीं।
और तुम आत्मा हो कई और हो। तुमने अपने को आत्मा समझा नहीं, गाली तुम ही दे रहे हो। बे बुरो माने, बे भलो माने। बुरा मानने का भय है, बुरा होने का भय नहीं। वहां जाने से तुम्हारा कितना बुरा होगा, वहां सुनने से तुम्हारा क्या इतना बुरा होगा ये पता नहीं। बे बुरो माने कैसा हम चले गए। बहुत अत्याचार किया, स्वाध्याय छोड़ के वहां गए और उसका खेद भी नहीं कुछ, बड़ी समझ। हम आज दिन भर आ नहीं पाए, ये भी कह दीजिए सबको। दिन भर आ नहीं पाए, आए नहीं पाए कि आए नहीं, कौन ने रोका? हमने सोची बे हुए, हमने सोची बे हुए, हमने सोची ये हो रहे, हमने सोची आ रहा। तो तुम्हारे सोच भी करते हम क्या करें? किसने रोका? जा मोट, कौन रोकेगा? रोके तो हम बताना, डंडा लें खड़ी हो, बोलो डंडा तुम्हारे हाथ में रह जाओ। कौन रोकने वाला? रोकने वाले हैं तुम्हारे दुर्विकल्प, विपरीत सोच। नाराज हुए, बोलने रोको। तुमने कल्पना ही तो कर रही, और 4 दिन बाद जाओगे तब कितने नाराज होंगे। वो इन्हें हमने ज्यादा नहीं कही, तो बहुत विकल्प हुए। अच्छा, और नहीं कही तब कितने विकल्प हुए? जब ये कहेंगे तुम्हारी बात को लौट के, और तब विकल्प हो, तब कितने विकल्प? कल एक बात की, एक बालक रो रहा है, तो एक भाई दूसरा या दूसरी महिला उसको कह रही दे दो, वो बहुत रो रहा। भैया कुपथ का सेवन करके कितना रोएगा ये तो बता। इतना रोने का डर है, रो लेंगे। रोते रोते रोना स्वभाव है नहीं, अपने आप को हो जाए। लेकिन सारी जीवन के लिए ठीक जाएगा, रोने से भी हमारी अनिश्चित इच्छा पूरी नहीं होगी, और नहीं तो जीवन भर के लिए बिगड़ जाएगा। हम मचल जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसे पटक जाएंगे, तो हमारी जिद पूरी हो जाएगी। वो छोटा सा बालक, आप सोचते हो क्या समझता होगा? अरे संगी पंजेंदी है, उसने समझ लिया तुम्हारी कमजोरी, क्या चलने से हमारी जिद पूरी हो जाए। समझ लिया कि ये नहीं सुन रही हमारी, इनके पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा। एक छोटा बालक है। हम ये सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष मार्ग में लगने से कौन रोकने वाला है। एक बार एक मुनराज बैठे, एक राजा उधर जंगल से निकला। उसने कहा महाराज आपने हमारी शत्रु को देखा? कि हाँ, अगर शत्रु मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसको समूल नाश कर देंगे। सुनो तुमको पहले जो बता, क्या हम राजा, जो राजा को सिंहासन पर नहीं बैठने देता, जंगल जंगल भटका रहा है, सतना का परिणाम तुम्हारा बोलो। जो राजा होकर के भी सिंहासन पर नहीं बैठने दे रहा, तो सुना बस जंगल जंगल भटका रहा है, वो शत्रु है कि नहीं? लेकिन नहीं समझ में, क्या करोगे? अब बताओ है, उसको हल्के बल से चल लिया। विचार तो करो कम से कम, हमें कौन रोक रहा है? यहाँ बैठोगे, बैठो, अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विचार के बोलोगे अगर उनके अनुसार तो यहाँ सुनेंगे, नहीं तो खूब बैठे। नहीं, ये सोचा हमारे की भीड़ हो जाए,
भीड़ तुम कहते हो कैसे हो जाएगी? मदारी को तो वहां से बोल जा तो भीड़ इकट्ठी कर ले। अरे भीड़ से तुम्हारी महिमा नहीं है। कल भी कहा था भीड़ में खूब मत जाना, भीड़ में अपने एकत्व को भूल मत जाना। ये सब हैं, सत्ता से निषेध नहीं है, लेकिन ये सब अपने नहीं है। इनमें कोई भी बांटने वाला नहीं है। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य है। इनका भरोसा मत करना। डॉक्टर साहब आए और बोले देखो चिंता मत करो, तुम तो ये दवाई ले लो, अवश्य को पास हमारी माती, तुम तो ठीक हो जाओ। मैंने कहा ये बताओ, जब तुम पाप बांट सकती हो तो ठीक भी कर सकते हो, जब पाप तुम्हारी माती हो सकता तो दवाई कोई खा ले। उल्टा पढ़ाई पढ़ाते, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हें ही औषधि का सेवन करना पड़ेगा। ये बांटने की व्यवस्था नहीं है, सारे विश्व में करने धरने की व्यवस्था नहीं है। केवल आत्मा में ही नहीं, अनाज निरन वक्त में भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए बनती है, कोई किसी के आगे। ऐसी एक पदार्थ का नाम बताओ जिसका परिणाम तुम्हारी अर्थात होता है। ये तुम्हारी नहीं मानती, तुम्हें ये नहीं मानती, ये तुम्हारे अनुकूल परिणमित नहीं होते, तुम इनके अनुकूल परिणमित हो जाए, तुम भी तो नहीं होती। आत्मा में नहीं, सारे विश्व में कहीं करने धरने की गुंजाइश नहीं है, लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं। कोई बांट सके, ले सके, दे सके, कोई बात। ये समझदार जी ने क्या कहा, तू आई जो देता है, तूने जीवित कैसे किया ये तो बताओ बेटा। जब तुम आयु देने वाले नहीं हो तो जीवित कैसे करोगे? जब साता वेदनी नहीं देवे तो सुखी कैसे करोगे? इंद्री सुख की बात है, इंद्री सुख को भी कोई देने वाला नहीं है। देखो जितना लोटा है शांति से खींचोगे उतना पानी आ जाएगा, और कलबल करोगे जल्दी उतावलापन करोगे तो उतना भी नहीं आएगा, ज्यादा तो आने से रहा। तुम कलबल करोगे तो जितना संकलेश परिणाम करोगे तो जितना पुण्य है उतना भी नहीं भोग पाओगे। नहीं पुण्य होने की बात तो बहुत ही है। शांति से शांत परिणाम, शांति माने शरीर की नहीं, अनुकूलता की नहीं, शांत परिणाम से अगर भोगोगे तो जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और अशांति से भोगोगे तो भी कम नहीं होगा। काशवा अशांति करे, विचारने की दिशा बदल लेना चाहिए। अभी हम अपनी कल्पना करते हैं, हमें आगम के अनुसार विचार करना चाहिए। जैसे उमा स्वामी महाराज ने तत्वास्त्र में लिखा, जिसको सत्य व्रत की पालना करनी है, सत्य व्रत पालना है, उसका क्या कर्तव्य है? कुछ कर्तव्य है। क्रोध लोभ वीरता हास्य प्रत्याख्यान, क्या लिखा है? अनवीत भाषण। उसे अपने क्रोध को, लोभ को, भय को छोड़ करके, हास्य को छोड़ करके अनवीत आगम के अनुसार बोलना चाहिए। अनवीत भाषण उसी अर्थ में हम कहते हैं जिसे धर्म प्राप्त करना हो, अपनी मान्यताओं को, अपनी कल्पनाओं को छोड़ करके अनवीत चिंतन, आगम के अनुसार चिंतन करना। आगम कहता है आकाश का खंड है, तुम कहते हो हमारा खंड है, हमारी जगह जा है।
आगम सच्चा है कि तुम सच्ची, तुम्हारी कल्पना सच्ची। अपना अपना कहते कहते तुम्हारी बाबा चली गई, अपना कहते कहते तुम्हारी पिताजी चली गई, और अपना कहते कहते तुम भी चले आओ। अपना नहीं होगा। इस घर को, इस जगह को अपना कहने वाले कौन है? समा गए इसमें। अगर इसी में नहीं समाना है तो अपना कहना छोड़ देना। राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है, राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है। राजा का नाम क्या? भूपा, भूपति, भूस्वामी, ये राजा के नाम है। पर्यावरण कहाँ गए? मौज में बैठे एक दिन बादशाह और मंत्री। मंत्री से बादशाह ने कहा, क्यों मंत्री, एक बात बता, ये बादशाह रोज रोज बदल जाते हैं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, नहीं बदलते तो कैसे? चालू रहा बादशाह नहीं बोलते, जब बदलते नहीं आप कहां से आया? परिणमन नहीं होता है, इसका मतलब निगोज से इलेक्ट्रिक निकलती है। मनुष्य पर्याय में कैसिया, अगर निगोज से निकलना है तो परिणमन को स्वीकार करना, और परिणमन को नहीं क्रमबद्ध करना, सहज परिणमन को, स्वाधीन परिणमन को, असहाय परिणमन को, उसमें अपने कर्तव्य के विकल्प मत लीजिए। विकल्प स्वयं कार्य है, कार्य क्या करेगा वो? तुम विकल्पों से कार्य करना चाहते हो, विकल्प स्वयं कार्य है। मैं आकुल व्याकुल हो, व्याकुल का फल, कोई व्याकुलता से कार्य हो जाता है ऐसा तो नहीं। व्याकुल का फल व्याकुलता है, उससे व्याकुलता बढ़ती है और कुछ नहीं। तत्वविचार से व्याकुलता घटेगी, तत्वानुभूति से व्याकुलता मिटेगी, विपरीत विचार से व्याकुलता बढ़ेगी। आपकी उलझनें बढ़ जाएंगी अगर विपरीत विचार करोगे। आपको अपने से और अपने को बताने वाले देश साथ गुरु से दूर कर देंगे। आपका विपरीत विचार तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण का। ये जाल बड़ा भीषण है, ये सर्कस वाले का जाल नहीं है, ये मछली पकड़ने का जाल। तब फंसी है जाल में फंसने के बाद। अब क्या करें? भक्ति तो बहुत भरी है, स्वच्छंदता, लेकिन महंगी कितनी पड़ती है। हम तो न्यारे जाएंगे, अपना हाथ बना रहे, और बीमार हो गए तब घर वाले की याद आई। दादा होती, माँ होती, भाभी होती, भैया होते, कोई नहीं है तो तुमने तो किसी को अपना नहीं माना, हम क्या करें? तुमने ही तो प्रेम के रिश्ते बिगाड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं? एकल परिवार और एकल व्यवस्था तुमने ही तो बनाई है। फ्लैट ले लो, इस लड़के फ्लैट ले लो, अभी ताकत है। जब बुढ़ापा हुआ तो वही फ्लैट करने के लिए आपस करने लगे। जब बुढ़ापा आया तो वही फ्लैट 3री मंजिल पर, 4थी मंजिल पर आपस करने लगा चढ़ने की। कौन ने कही? हमने तो फ्लैट ले लो। एक बार एक कारीगर बोला, गांव का कारीगर, ये बताओ फ्लैट काउंसिल टूटेंगे, पुराने तो होंगे, टूटेंगे, इनकी जमीन का स्वामी कौन होगा? अभी भी स्वामी कौन है? स्वामी कोई होगा ही नहीं, कौन होगा? फ्लैट बने,
इसमें तुम, इसमें तुम, इसमें तुम, इसमें तुम। अब जब टूटे, कहीं पानी आने लगा तो उसको बंद करने कौन जाए? अरे तूने इंद्रजाल से बनवाता है सुख के लिए बड़ी प्रार्थना, लेकिन कभी विचार किया? जिनवानी ये कहती है सुखी होने के लिए निर्गनता चाहिए, और निर्गंत दशा के लिए कभी भी चलती निर्गंत दृष्टि चाहिए। निर्गंत स्वरूप तो है, निर्गंत दृष्टि न होने से हमें निर्गंत दशा कठिन लग रही है, संसार के काम सरल लग रहे हैं। निर्गंत दृष्टि हो तो संसार के काम असंभव, और निर्गंत दशा है अरहंत सहज है होना, सिद्ध सहज है होना, आचार्य सहज है होना, उपाध्याय सहज है होना, साधु सहज है। सदगुरु कहें सहज का धंधा। अभी तुम्हें अपने लिए ही रोटी बनानी आए पड़े तो पसीना आ जाए, और जिन महिलाओं को अभ्यास है तो ये 4 मेहमान आ गए, अभी ये तुरंत बन जाए। क्या है? केवल अभ्यास की बात है और कुछ नहीं। अब बैठा रहे, अब हम पे नहीं बन रही ये नहीं, अब तो चौकड़ी वो है, कुछ नहीं, तुम्हारी मां नहीं गई। अरे श्रावक का द्वार तो ऐसा होता है जो आदमी के लिए सदाकाल खुला है, जहाँ बिना कुछ सोचे समझे सारी व्यवस्था होती है। तरफ आओ, बल्कि द्वारा पीछे और होता है। श्रावक का घर माने द्वारा पीछे, कोई गुणी सा है, कोई उत्तम श्रावक है, तो हमारी भोजन बनाने का जो श्रम है वह सार्थक होगा। भोजन बनाने में जो हिंसा हुई है, दान देने से शास्त्राचार में लिखा है जैसे रक्त से एक बूंद पड़ जाए, कीचड़ की एक बूंद पड़ जाए पानी से धो साफ हो, ऐसे दान देने से कमाने में जो पाप होता है श्रावक का कैसे करें? मुल्लाज सोचते हैं इस भोजन के भाव को धिक्कार है जो अपना घर छोड़ करके घर घर करना बैली लांगनी पड़ रही, और श्रावक सोचता है हाथ की बना को क्या करें, इसकी वाणी से मुल्लाजों की दर्शन हो जाए। अब मुल्लाज की सोच तुम बनाओ और उन तुम्हारी सोच भी बना तो क्या हो? अरे क्या हो तब पर पता पड़ेगी। दूध में डाल दो नमक और दाल में डाल दो शक्कर, क्या होगा? कोई काम के नहीं है, दूध भी बेकार हो गया और दाल भी बेकार। नमक दाल में स्वादा है और शक्कर दूध में स्वादा है। दूध में नमक नहीं, शक्कर है। दाल में शक्कर नहीं, नमक है। आत्मा में आत्मा चाहिए, उधर नहीं होता। उधर को अपना मानोगे तो आत्मा की बातें ऐसी लगेगी मानो किसी और की बातें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। एक भाई भजन पढ़ रहे थे, देह भिन्न है और कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। हमें तुमको ये तो बता, दो वस्तुओं को ऐसे भिन्न बताता है जैसे किसी को किसी से भिन्न बता रहा है। अरे इनमें एक हम है
ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। राग भिन्न ज्ञान भिन्न। ये तुमने कह दिया, तुम कौन? तुम ज्ञान स्वरूप की राग स्वरूप। ये जाल तुम्हारा फैलाया हुआ है, एक सर्कस वाला जाल लगाता है। कदाचित ऊपर कलाकार गिर जाए तो इसमें बस चल जाए। और एक मछली पकड़ने का जाल है, कैसा सरफराज, और उसे गया नहीं। तुमने जो भीषण जाल सरफराने वाला, टोडरमल जी ने लिखा है कि नहीं, मोक्ष मार्ग ग्रंथ की सार्थकता। इस संसार रूपी घनी अटवी है। घनी अटवी माने जिनमें अंधिया, पेड़ ही दिखाई नहीं दे जमीन। संसार रूपी घनी अटवी में जिस तरफ रख के दुख सहता है, वहां से निकलने का मार्ग नहीं मालूम। अब क्या करें? इसे जाना, कैसे जाना, कैसे जाना, कैसे जाना? अरे कितने मत जाल गया। समय सार का ये मंगलाचरण है। तुम कहीं भी मत जाओ, भटको मत, जहां हो वही की तत्व की स्थापना करो। अपने सिद्ध स्वरूप को देखो, सिद्ध समान समझो अपने को। तुम्हारे सारे दुख, आपदा विपदा सब खत्म। कहाँ जाए? इसे कुआ, इसे खाई। अरे दोनों ही ओर है, कुआ और खाई। भीतर तो ज्ञान का सागर है। तुम सोचते इसे कुआ, इसे खाई। इसे तो आनंद ही आनंद है। खाई कहाँ है? कुआ और खाई तो एक ही ओर है, जहां तुम सोचे सुख की कल्पना करके बैठे। क्या है पूजा में जा रहे? मन नहीं, मन इसलिए नहीं लग रहा, तुमने आत्मा से उससे जुड़ा नहीं है, सुख से समझा नहीं। सुखी होने का मार्ग बताने वाली एकमात्र जिंदा। कैसे लिखा होगा मैंने पाठ में? जो मैं कहूं और कहूं, मेरी तो सोचों। देखो, मेरी तो सोचों ताते करो पुकार। और कौन बताएगा इस मार्ग को? इस उपाय को दूसरा, तुम्हारा सुख तुम्हारे में ये बताने वाला कौन होगा? यहाँ हम तुम्हें सुखी कर देंगे, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ऐसा ठेका लेने वाले तो बहुत हैं। हम आपसे कहते हैं असाता का पी दूसरे हो तो कोई भी औषधि, कोई भी वैद्य ठीक नहीं करेगा। जिस समय साता का उदय आता है आपका, उस समय में डॉक्टर वैद्य या औषधि निमित्त मात्र है। और सबसे बड़ी डॉक्टर तो जी बेटी, तेरे स्वरूप में रोग ही नहीं है, ये कौन बताए? कैसे लिखे होंगे भजन? या हम सोचते हैं रोगादि तो देहात चिंते भूतन मेरी हंत निरंतर चिंतक जैसे आत्म रूप आवाज। आपको लगता है कोई संत होते होंगे भी ऐसा चिंतन करते होंगे? अरे हम कहते हैं ऐसा चिंतन करने वाले संत होते हैं। ऐसा चिंतन करने वाले संत होते हैं और विपरीत कल्पना करने वाले पापी हैं। अध्यात्म पाप, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहे। अध्यात्म पाप, आज भी पाप। हम पूजा करने लगे, जैसे कहा हो पूज्य को समझा। हम स्वाध्याय करने लगे, देखो पहले तो हम कुछ नहीं समझे थे, जब तक स्वाध्याय बैठे नहीं तब तक समझा। ओह, तुम अपने को अभी आत्मा नहीं समझते थे पहले भी और अभी नहीं समझते, क्या समझने लगे?
केवल अहंकार बढ़ गया और कुछ नहीं। पहले हम कहीं कहीं बैठ जाते हैं, आए और बैठ गए, और चटाई ढूंढते, आसन ढूंढते और अपेक्षा रखते हैं कोई हो बोला आगे बैठा। ये उन्नति भाई? अरे ये उन्नति नहीं है, ये अवनति का मार्ग है। अपेक्षाएं जहर हैं। चटाई ढूंढने से जंगल में कहाँ चटाई मिलेगी? योगीश्वर के सामने कहाँ चटाई होगी? तो वहां तो बैठेंगे नहीं बाबू। तो यहाँ तो तुम चटाई चौकी पटा जो कचे ढूंढेगे, बैठ जाओगे और हम तकी हो गए। लेकिन वहां क्या मिलेगा ये बताओ? इसका मतलब है वहां नहीं बैठ पाओगे। और यही होता है। एक यात्री संग आया, गांव की ओर से निकला, सोचा दर्शन करने गए। वहां एक प्रतिमा छोटी सी इतनी सी और एक कमरे में विराजमान। घर से निकले आती वहां कछुए में, वो भगवान तुम्हारा पासपोर्ट का फोटो किसी काम का नहीं। एक तो बड़ो होता ही है, गिरनाट लगी हो तो मंदिर है। ये परिभाषा कहां से? तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है, तुमने एक कल्पना कर रखी कि जहां ग्रेनाइट लगा हो, बड़ी बेटी हो, चित्रकारी हो, बढ़िया सुंदर, लेकिन विचार करो ये सब अधूरी जाएंगे। कितने वर्ष के मंदिर बने हैं और कितनी पीढ़ियां बदल गई और मंदिर की व्यवस्थाएं आज भी अधूरी की अधूरी। तुम क्या पूरा करोगे? हम क्या पूरा करेंगे? ये गाथा तो पूरी करते, हम नहीं कर पाएंगे, स्वानुभव में पूरी होगी। हमारी ताकत है, हम पूरी करेंगे। पूर्णता का भाव आसन स्वानुभव में होगा। स्वानुभव जब तक नहीं हुआ तब तक अधूरापन लगेगा। हम ये नहीं कह रहे, हम कुछ और कह रहे हैं। जब तक अधूरापन लगे तब तक समझना स्वानुभव नहीं। और पूरेपन का भ्रम हो तो भी स्वानुभव नहीं। पूरेपन का अंदर के अनुभव हो, संतोष हो, आनंद हो, निश्चिंता हो, तब समझना स्वानुभव। पूर्णता का अनुभव उसका नाम था। स्वपूर्ण है कि नहीं? अधूरा है। लेकिन हम संयोग दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें अधूरा लगता है। संसार में व्यक्ति कैसे पढ़ता है मालूम है? देखो, एक लड़का 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 24 वर्ष का हो, अब वो अकेला उसी सूनापन लगता है। कोई संग में हो, कछु हो और कोई माने, बस ब्याह करने लगे। अब भी सूनापन लगने, गोद सुनी है तो लड़के हो, फिर एक बहन और होना चाहिए, एक लड़की हो, एक और लड़की हो गई, अरे एक लड़का। इस उलझन में पड़ा क्यों संसार का जन्म हो गया? अपने को अधूरा दिया और वह पूर्णता हमने किसी और से पूरा करना। अगर पत्नी हो गई तो भी अधूरा के अधूरा। दो खंडित प्रतिमाएं, असंख्यात खंडित प्रतिमाएं मिलकर के भी एक अखंडित प्रतिमा नहीं हो। दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो जाए? अनेकों दुखी मिलकर के सब सुखी, अपन सब मिल जाओ, एक प्रस्ताव पास कर ली, ये सब गलत है। हम जो कह देते हैं, तुम्हारे प्रस्ताव से क्या होगा? अगर प्रस्ताव तुम्हारे वस्तु के स्वरूप के अनुकूल है, अग्नि उष्ण है तो सही है, तो अग्नि उष्ण
तुम प्रस्ताव पास करो, अग्नि शीतल है, पाप से सुखी होते। प्रस्ताव पढ़ने से क्या होगा? जब दुख होगा तब पता पड़ेगा। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल। भीषण है ये जाल, बहुत लगता बहुत अच्छा, मीठा जहर है मन प्रतिष्ठा। कई बार हम कहते देखो मीठी दाल का पानी तो चाहे कोई पचाएगा, लेकिन बादाम का हलवा हर एक नहीं पचा पाएगा। पाप में क्षमता रखने में जितना पुरुषार्थ चाहिए उसकी अनंत गुना पुरुषार्थ पुण्य के उदय में क्षमता रखने। पाप के उदय में दीनता नहीं हो ये संभव है, लेकिन पुण्य के उदय में अभिमान हो ये संभव नहीं। बिना ज्ञान भेद ज्ञान की ही ताकत है इस अभिमान को रोक देगा। चुप रहो, बाहर भीतर मत रहो। तत्व ज्ञान तिरुभावी रागादिक निरंकुश। यहाँ तत्व ज्ञान का तिरुभाव है, रागादिक निरंकुश होते हैं। ज्ञान को समझते हो? हाथी बन को सुना हो तो पागल हो जाए फिर। अरे पागलों की बस्ती तो है। क्या तुम्हें ये दिखता है हम पागल नहीं है? कई बार कह गई तो तुम कि हमका पागल, तो पागल नहीं तो को जो पर को अपना माने। सम्यक दर्शन की परिभाषा एक ये भी लीजिए, सम्यक दर्शन माने पागल से शरण। हमका पागल है तो तुमको, हमका बेईमान है तो तुमको। तुम्हारा संयोग पर और स्वभाव पर दोनों पर नजर पड़ गया और दोनों को अपना मान रहे हो तुम। ये बताओ ईमानदार हो? ईमानदार तो उसे कहते हैं अपने को अपना माने, पढ़ाए को पढ़ाए हम। अध्यात्म में सम्यक दर्शन का वही महत्व है जो लौकिक में ईमानदारी का। ईमानदार माने अपना, अपने को ही अपना माने। बेईमान माने अपने पर भी नजर है, दूसरे पर नजर। हमारा है तो हमारा है ही, और तुम्हारा है तो भी हमारा है। जो संयोग में मिल जाए उसे ही अपना मान देवे। तुम बड़े ईमानदार बन गए। कब से? जीव कब तक प्रतिबद्ध रहता है? नहीं, अप्रतिबद्ध। कब तक अप्रतिबद्ध रहता है? दाल में छिलका कब से लगा है? जब से पैदा हुई तभी है। लेकिन दाल अलग है और छिलका अलग है, सब जानते हैं। शरीर कब से है? कर्माण शरीर से है। शरीर कब से है तुम्हारा? अनादि संबंध है। लेकिन ये कर्म भिन्न है और आत्मा है। ज्ञान मात्र, मात्र माने सीमा सी खत्म। इसके आगे सीमा पुद्गल की सम चाहते हैं अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। कीर्तन मन अनंत गुण सहित जो आत्म राम याते अनमिल और सब पुद्गल की परिणाम। जिसमें ज्ञान नहीं है वह पुद्गल। ठीक है, तो जिससे अपना ज्ञान नहीं है तो कौन हुआ? हृदयभूत ज्ञान नहीं है कौन हुआ? एक बार क्या हुआ, एक कैंटीन में रसोईया का इंटरव्यू होना। बड़े बड़े डिग्रीधारी आ गए। जमाने बदल गया। सीट है 10 और 1000, 2000, 5000। तो बड़े बड़े डिग्रीधारी आएंगे, इंटरव्यू हो जाए तो हो जाए, सिलेक्शन हो जाए तो हो जाए। इंटरव्यू लेने वाले ने क्यों भाई 1 किलो बूंदी बनी है
5 किलो बूंदी बननी है, कितना बेसन चाहिए हमें नहीं मालूम, अनक्वालिफाइड। उस फार्म पर क्या लिखोगे आप? अनक्वालिफाइड, अयोग्य, LLB अयोग्य, MBBS अयोग्य, BMS अयोग्य। अरे ज्ञान तो है लेकिन विषय का ज्ञान नहीं। इंटरव्यू यहाँ रसोईया का होना है, वकालत का नहीं होना है, डॉक्टरी का नहीं होना है। आप विचार करो, सिलेक्शन आत्मा का होना हो और पुत्र को हम क्वालिफिकेशन माने अपनी। कैसे बने? तूने अपने ही हाथों से दिखा दिया है ईश्वर। सोचो, अब इसको समेटेगा कौन? हमें समझने पड़े। जब ये अविद्या, जब ये विपरीत विकल्प, विपरीत मान्यताएं हमने बनाई हैं, हमने करी हैं, तो समेटेगा कौन? जिनवाणी मेटेगी, गुरु मेटेंगे। यही कारण है हम अपने को मेटने को तैयार नहीं है, दूसरी का दोष सीखते हैं। अब कौन मेटे? अभी हमें एक बात कह रही थी बच्चे कि जो सामने नहीं हो उसकी चर्चा मत करो। क्यों? हम तुम्हारे को तो दूर कर लेंगे, तो तुम्हारे अभाव में तुम्हारी चर्चा करने फायदा क्या? और अपने दोस्त कोई दूसरा दूर करेगा, दूसरे कहेंगे कहो या मत कहो, लेकिन अपने दोस्तों का एहसास करना ये महादोष है। समझ जाओ। लगती तो छोटी सी लाइन है, हमें मालूम है, सब जने कह रहे हूँ, बहुत से लोग कहते हैं। अगर तो एक ही करना चाहिए, अगर कच कहो ही। अरे एक लाइन जिनवानी की है, कारोबार की है, लाइन लगा दी, मिठाई बटे, मौत पीछे करके खड़े हो गए, लाइन में खड़ी है, कब न कब उनका नंबर आ जाएगा। अगर सन्मुख नहीं हुए तो बताओ नंबर कैसे आए? और स्वभाव के सन्मुख है तब तो उसकी सन्मुख होता है। स्वभाव के सन्मुख नहीं है तो सम्यक दर्शन तुम्हारे सन्मुख कैसे होगा? तुम सम्यक के सन्मुख भी नहीं होगा। ज्ञानवाणी के अभ्यास से अगर तत्व का निर्णय होगा तो सम्यक के सन्मुख बनोगे, और स्वानुभव पूर्वक प्रतीति होगी तो सम्यक की बनोगे। उसके बिना कोई गुजर, कोई व्यवस्था नहीं। देखो हम आपसे कहते हैं बार बार, मति व्यवस्थित करो, और नहीं तो व्यवस्थाओं में जीवन चलाया। मति व्यवस्थित कर लो। मति व्यवस्थित कैसे होती? प्रवचन साधना है। मति व्यवस्थित कैसे होती है? इसी प्रकार से मार्ग है, इसी प्रकार से अनंत हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरी रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। ये कभी मत सोचना मंजिल एक है और मार्ग नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व का दोष करेगा तुम। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। एक हो काल परमार्थ को पंथ, जो प्रेरय परमार्थ को सो व्यवहार। यहाँ हमें प्रेरणा मिले अपने स्वरूप की, वो व्यवहार है। भगवंतों के पास आए, ये व्यवहार हो गया। दर्शन करना माने चाहे किसी का दर्शन करना नहीं, नियम से करना माने रोज करना नहीं। चाहे किसी का दर्शन करोगे, अरे जहाँ हमें स्वभाव की प्रेरणा मिलेगी उसके दर्शन करेंगे।
उनको हम सुदेव कहेंगे, उनको हम गुरु कहेंगे, उनको हम शास्त्र कहेंगे या क्या किसी को? अगर प्रेरणा मिलेगी, अरे हम मिलेगी भाषा नहीं बोल रहे, अगर प्रेरणा लेंगे तो बोलेंगे, प्रेरणा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? हमें कच्चा नहीं है, हम तो बस ठीक है। और कैसे? बढ़िया। अब बताओ कैसे मोक्ष मार्ग में लगोगे, दर्शन कैसे करोगे, स्वाध्याय कैसे करोगे? अब हम क्या करें? कभी मंदिर न आने वाला भी अपने को धर्मात्मा मानने को तैयार है। हम मंदिर नहीं जाते तो पाप नहीं करते, मंदिर न जाना ही पाप है, ये नहीं समझता। तेरे बगल में मंदिर है और मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले मोक्ष मार्ग के नेता की प्रतिमा विराजमान है, साक्षात जिसको का स्थापना जीत के पीछे, जिसको देखते ही अपनी याद आया। स्थिरता की प्रवृत्ति पर याद, स्थिरता की बहन बढ़े, चंचलता दिन से, और तुम कह रहे हो क्या करें? अरे संसार में भ्रमण होगा, वहां अब तक चला है। एक कवि ने लिखा जगड़ी में, तेज गति में जब तुम जाओगे तब कौन तुम्हें समझाए, तेज गति जब जाए तब कौन तुझे समझे। या भैंस बांध करके वहां खड़े भैंस की तरह बंधे हो, वहां समझाने कौन जाए? ब्रह्मकाल में सुनाने जाता होगा कोई गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को। अगर जिन वचनों की उपेक्षा करोगे तो आईसीयू में चले जाओगे, जहां नमकार मत सुनने का भी अवसर। क्या करें फिर? तुम रोते रहना, क्या करें? अरे आज भी भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं। मति व्यवस्थित करने का मतलब इसी प्रकार से अरहंत हुए हैं जो इसी मार्ग से हुए हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है और अन्य किसी मार्ग की जरूरत भी नहीं है। लेकिन नाम मति है, और नहीं तो व्यवस्था में अटके रहो, व्यवस्था ढूंढते रहो। जहां व्यवस्था अनुकूल मिल गई जहां बात बढ़िया, जहां नहीं मिली अनुकूल शिकायत, तत्व से कोई मतलब नहीं। वो हमारी स्वास्थ्य की गिरेगा, पानी अनुकूल पड़ता है, वाणी अनुकूल नहीं पड़ेगी, पानी अनुकूल पड़ेगा। मत की व्यवस्था करो, वाणी अनुकूल नहीं पड़ेगी, पानी अनुकूल नहीं है, तो वहां का पानी हमें सूट नहीं करता, तुम सूट हो जाओ, पानी सूट नहीं करता। गांव वाले सब जिंदा थोड़ी रहते होंगे, पानी सूट नहीं करता, दिमाग खराब है, गरीब के भोजन करके चले आए और पानी सूट नहीं करता, पेट साफ नहीं होता, ये सब बहानेबाजी है। ये भीषण जाल तुमने खुद बिछाया। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल। कहां भटक रहे हो अपनी कल्पना में? लड़का हो गया और वहां ढूंढ रहे हो, घड़ा में तो नहीं है, कुआ में तो नहीं है। तुम्हें कुछ खबर है? मुट्ठी में रखे हुए सोने को उतरा,
एक बैठी थे एक जगह, बहुत दिन की बात हो गई, बोले हमने उनका संग किया, उनका संग किया, उनका भाई शांति नहीं। हमने कहा तुमने आसन नहीं किया, अपना संग नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिली। अपना संग करके तो शांति मिल जाए। शांति असंग में है, कुसंग में मत रहना, मोहियों के संग में मत रहना, नहीं तो परिणाम बिगड़े बिना रहेंगे। मोही जनों की ममता से में सावधान, अगर रहना पड़ जाए कर्म के उदय में तीव्रता आ जाए वहां, तो सावधानी रखना, अपना सोच में मत मिलाना और उसमें तो की कल्पना मत करना। ठीक है ठीक कछु नहीं है। अरे ठीक तो जिन वचन है, छोटे मर्जी ने व्याभाषी की प्रसंग में चर्चा की। मंद रोग को रोग निरोगता मानने वाला कभी निरोग नहीं होता। मंद रोग में अगर निरोग होने का उद्यम करे तो हो जाए, लेकिन मंद रोग को ही निरोगता माने तो कभी निरोग नहीं। ये तो हो गया दृष्टांत। सिद्धांत क्या हुआ? मंद राग को राग न माने, धर्म माने तो कभी धर्मात्मा नहीं होगा। मंद राग को अगर हमने धर्म मान लिया, अब नहीं उपाय होगा। मंद राग में अगर उपाय करोगे तो धर्मात्मा हो जाओगे। उपाय करोगे माने तत्व को समझोगे, लेकिन मंद राग को ही धर्म मान लिया। हम कह रहे हैं स्वाध्याय करो, तुम कह रहे दर्शन तो हम नहीं करते। हम कुछ कही तो नहीं है दर्शन नहीं करते हो। हम कह रहे स्वाध्याय सार्थक करो, तुम कह रहे हम पढ़ते थे तुम्हें। हम सुनते तो दोनों टाइम ऐसे सुनने को सुनना मानते हो तुम। तुमने कभी देखा है ग्रामीण क्षेत्रों का भोजन अगर एक आध कोर खा करके कोई उठ जाए तो भैया सुन के ही उठ जाए। सूंघो है, खाओ का है। हम सूंघ करके बूटी सूंघने है। अब हम जा गए, क्या काम आ गया, जा गए बस कजमत को हमें जाने है, तो हम क्या करें? क्या सुनाएंगे तुम्हें, क्या समझाएंगे? इतनी साइकोलॉजी खराब है कि सोचते ही नहीं है। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, और इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति आपकी नहीं। आप तो अनादि अनंत हो, फिर कैसे मेल में रहो? इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है जिसको तुम ध्रुव मानो। जगह जगह यही हाल हो रहा है। सुनाने वाला सुनाता जाए, सुनने वाला सुनता जाए, वे चले गए तो स्वाध्याय बंद हो। अगर सुनाने वाले ने सुनाया होता और सुनने वाले ने प्रमाण किया होता तो ये दशा नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन अब गद्दी सुनी हो, कोई बांचनेदार हो, तुम तो हो बांचो, लेकिन अभ्यास नहीं करोगे, बहाने बनाओगे। एक सेठ जी बोले, बहुत दिन पहले की बात, कोई पंडित होता, हमें तुम नहीं ढूंढ पाओ, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम पंडित जी को पंडित कहते हो, तुम्हें अकल नहीं बोलने तक की, और तुम कह रहे कोई पंडित होता जो नेक्स्ट पूजो कर ले करे, स्वाध्याय सुना दे करे, हर साल देख ले करे। तुम पंडित चाहिए कि नौकर चाहिए? या नारायणी होने पर हम जी क्यों नहीं कहते? हमने कहा पंडित जी मिल जाएंगे तुम्हें, मुफ्त में मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेंगे।
अगर पंडित जी बड़े हों तुमसे उम्र में तो तुम अपने पिता के समान हो, और अगर छोटे हो तो पुत्र के समान समझना मिल जाएगी तो जा। अब तुम्हारा लड़का तो वैसे ही खर्च कर दिए, वो तो नाश्ता पानी में उड़ा ली, उसकी तनख्वाह दी पंडित जी को और पंडित बता दी, और तनख्वाह की जगह व्यवहार की जगह। व्यवहार में तनख्वाह कहाँ से आ गई और तनख्वाह में व्यवहार कहाँ से आ गई? हम तनख्वाह दें इसका मतलब क्या है? और बिना तनख्वाह ले हम प्रोसेस कर जाकर मतलब चाहे जब ना बिना तनख्वाह के काम करना माने गैर जिम्मेदारी से करेंगे, और तनख्वाह लेके करेंगे तो जिम्मेदारी हो गई, हमारी नौकरी हो गई। ये सोच खराब है। तनख्वाह लेना अलग व्यवस्था है, उदय प्रमाण मिलेगी, ज्यादा कम नहीं मिलेगी। हम कुछ नहीं मांगे तो भी तुम उदय से कम नहीं देखो, सब व्यवस्था आपके अनुकूल। हमने क्या कहा? तुम क्या बनाओ? व्यवस्था बनाने वाला कार्य है, हमारे तुम्हारी बीच में कार्य है। हम आपके घर जाते ही बीमार हो जाए तो क्या करो? सोचो, जहां वैसे ही दूध पी गए और एक बूंद दूध नहीं, 1 महीने, अब बताओ क्या करें? कौन को दोष दें? अरे व्यवस्था बनाने वाला हमारा कर्म है। साथ में शास्त्राचार में लिखा है, कर्म सब जी मिलाएगी। नहीं, भरोसा तो रखो, लेकिन धर्म का ही भरोसा नहीं तो कर्म का कैसे भरोसा? और धर्मी का भरोसा नहीं तो धर्म का कहां से आएगा? अभी लड़का नहीं धर्म से दुखी होंगे, नहीं तो धर्म का उद्यम करें। तो रमन जी कहते हैं, मोक्ष को तू देखा कि उत्तम कहता है। तुमने कैसे जानी? तुम तो केवल ज्ञानी हो। क्या हम समझ ज्ञानी है? केवल ज्ञानी क्या करे? बोलो। अरे भाई, देखा कि उत्तम कहते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं जिस कार्य को अपन उत्तम समझें उसके लिए जो हो सो भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो तो अचल है, लेकिन जो हो सके तो भी नहीं करें उद्यम, ऐसा नहीं। आपका गांव में जाइए, कुर्सी नहीं है तो स्टूल लिया, स्टूल नहीं है तो खटिया लिया, खटिया नहीं है तो पुलिया लिया, कसी तो लिया, कसी नहीं तो बोरा लिया। ये क्या कर रहे? ये स्वागत कर रहे। स्वागत है बोरा बिछाने, ये सोफा सेट पर बैठते हैं, इनके स्वागत है हाँ, लेकिन बढ़िया दरी भीतर धरी है और बोरा बिछा है, ऐसा नहीं होगा। बदली का नहीं निकालो। एक बूढ़ी माँ भी कह देगी वहां, इनके लिए दूध लिया, अब कोई मिठाई नहीं गोली लिया। विचार तो करो, पंच परावर्तन करते हुए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां अनंत बात नहीं गए? स्व क्षेत्र में नहीं आए खाली। अब तुम क्या करना चाहते हो? बड़े अभिमान से कहता है, हमने घाट घाट को पानी दियो, हमने की गिनवानी घाट पे नहीं आए, घाट घाट का पानी दिया तो क्या हो गया? हमने घाट घाट का पानी किया, मैंने हम कच नहीं। अरे भाई, तुम गिनवानी घाट पे नहीं आए, अपने घाट पे नहीं आए। अब कर्म योग सुधार आयो, पार हो दिन जाते हैं, न धर्म की नाव बैठो से पूरी। अभिमान करता उसका 4 गति 84 योनियों में रुलने का अभिमान और कर रहा है।
घाट घाट का पानी पिया है। देशाटन से भी धर्म कछु ज्ञान होतो है। आचार्य जब क्षेत्र काल भाव की ज्ञाता होती होगी तो अखबार पढ़ते हैं, टीवी दिखाते हैं, तभी तो ज्ञान होता होगा। अरे जो स्व को जानते हैं वे क्या नहीं जानते ये बताओ। ज्ञान की परिभाषा में लिखा जिसने अपने को जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने अपने को नहीं जाना उसने क्या जाना। तुम्हें अपने को जानने, अरे पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से होता है, पर आश्रय से पर का ज्ञान नहीं होगा। अभी यहाँ दर्पण लगा, हमें अपना चेहरा देखना तो ऐसे बोलने पड़ेगा, लेकिन सबको देखना तो ये ऐसे बोलना पड़ेगा। जब हम अपना चेहरा देखने जाएंगे तो पहले से अपने आप को देखेंगे। बोलो कोई उपाय है कि नहीं दिखे, ये नहीं दिखे, हम ही दिखेंगे, हम ही दिखेंगे, ये नहीं दिखेंगे। और दिखते हुए समय भी स्वच्छ नहीं हो दर्पण, ऐसा हो सकता है? दिखते समय भी दर्पण स्वच्छ ही रहेगा, एक भी चित्र उसमें बनेंगे नहीं, उसकी चेहरे घुसेंगे नहीं। और जब अपना चेहरा देखने जाओगे बोलोगे तो सब ही अपने आप दिख जाएगी, सब समूह अपने आप दिख जाएगी। पर का ज्ञान भी स्वास्थ्य से स्वयं होता है, स्वयं होता है। अभी आत्मज्ञान की तुम्हें महिमा क्या है? अरे आचार्य भगवान तो क्या कहते हैं, हम आचार्य भगवान कह रहे हैं, दौलतराम जी का वाक्य है ये। आचार्य भगवान के कह रहे, इसलिए कह रहे आचार्य दौलतराम जी ने कहा पैकच कहूं कही मन। हम कोई अपनी कल्पना थोड़ी कह रहे, तो सब महिमा ज्ञान कमी। ये निर्दोष पालन जो तुम्हें दिखाई देता है, जो तुम्हारे को विस्मय उत्पन्न करता है, तो सब महिमा। ऐसे उत्सर्गों में भी उत्सर्ग करने वाले के प्रति क्षोभ नहीं आता। ये विज्ञान की महिमा है, आत्मज्ञान की महिमा है, और किसी की महिमा नहीं। अगर आत्मज्ञान नहीं हो तो अव्याल, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, शिकायत तुम पढ़ दी। आत्मज्ञान हुआ हमारा ये कर्म का जो है, तुम्हारा कोई दोष। और उदय उदय में है, ये पहले नंबर की पढ़ाई है, प्राइमरी की, हमारा ही उदय है। उदय की ओट में कभी अपने दोषों को छिपाने की कोशिश मत करना। उदय है, उदय में जुड़ा कौन है? उदय को अपना कौन मान रहा है? हमाऊ उदय, हमाऊ उदय बातें कर रहे हो, रोज दूसरे का देख रहे हो और कह रहे हो हमारा उदय। उदय की ओट में दोष को छिपा रहा है। वर्तमान में उदय है, ठीक है, उदय ज्ञानियों को नहीं आया, ज्ञानियों ने कुछ नहीं सोचा। अरे उदय उदय में है, उदय हमसे अत्यंत न्यारा है। ज्ञान के उदय में पुण्य पाप का उदय जानने में आता है, बात बाकी ज्ञान पुण्य पाप नहीं हो जाता। हमारे पास मैं कहीं घबराए, पाप का उदय उस दिन कहना जैसे भगवान के दर्शन नहीं होते, और भगवान के दर्शन करके झूठ बोले कि अभी पुण्य उदय में आया, और कहने लगे पाप का उदय। तुम्हारी गति संयोगों पर है, स्वभाव पर नहीं। और कैसे आए? स्वभाव को दिखाने वाले परमेश्वर की ओर ही तुम्हारी गति। ये भीषण जाल तुमने खुद बिछा लिया है, भीषण जाल। और काय की कल्पना करते करते
एक गांव में कहावत देती है, इनसे उधार ले रहे, जरूरत पड़ी तो इनसे लेके इन्हें दे रहे, उनकी चूक यूनी पर उनकी चूक यूनी पर, ऋण कभी नहीं हो पाती। अंत में दीवाला निकलेगा या रेत छूटेगी, आत्मघात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेबादेही करता है बस, इतने से होते इतने से होते। ऐसे हम संयोग बदलते रहे और अपनी गति नहीं मानता नहीं बदली तो क्या होगा? संयोग बदलना तुम्हारे हाथ की बात है। यहाँ जाओगे आपके उदय के अनुसार आपकी संयोग अपने आप मिल जाए। अरे हम आपसे पूछते हैं, ऑफिसों में जाती हो, ऑफिसर ऊपर की कुर्सी संग संग बैठक हो जाती, उस ऑफिसर की कुर्सी ले लेकर के साथ में कौन बैठता है? अपने आप कुर्सी। भगवान का समोषण कौन लेकर के चलता है? भगवान का यहाँ समोषण क्या, वहां पहुंची गया तो डेरा तंबू खाड़े हुए हैं, फिर वहां ठोके हुए हैं। सोचो, उनकी सामग्री स्वयं। आपके उदय में जैसे प्रतिकूलताएं स्वयं बात नहीं है, ऐसी पुण्य के उदय में अनुकूलता स्वयं। रहने लड़ने वाले की कोई व्यवस्था नहीं, दूसरा कोई नहीं। हमें समझने की बात तो ये है कि उदय से मिलती है, ये तो बहुत समझने की बात है, लेकिन उदय में है, भिन्न है, हमसे न्यारा है। हम तो ज्ञान मात्र हैं, उदय के बढ़ने की हमारा कुछ नहीं है। ये बहुत समझ, और यही बात समझने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ज्ञानाभ्यास अपने लिए, अपने लिए माने अपना भूला हुआ स्वरूप जानने के लिए, अपने हित के विचार को जगाने के लिए। हमारा हित की आपको निर्णय कदम कदम पर करने पड़ेंगे। अब किधर जाए बताओ, निर्णय कैसे करोगे? यहाँ से मुड़कर के ऐसे मुड़ जाओगे, सीधे क्यों नहीं चले जाओ? अरे सड़क है नहीं, सीधे क्यों नहीं चले गए? किसी दूसरे के घर में वो रास्ता दूसरा है, हमारा रास्ता नहीं। अच्छा होना अलग है और अपना होना अलग है। अपना हित का विवेक जगाने के लिए, विचार जगाने के लिए जिनवन है। आप अपने सारे निर्णय केवल अपने हित पर दृष्टि रख करके करें। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, सबको संख्या की जरूरत नहीं। अनुकूलता में सुना देना, सुन देना, कह देना अलग बात है, लेकिन जब अकेले खड़े हो और एक और चारों भीड़ भीड़, तब समझ में आएगी कि सबको संख्या की जरूरत नहीं। तो सत माने ये मत सोचना, ज्ञानियों का एक चिन्ह होता है कि ज्ञानी निंदा की परवाह नहीं करते हुए भी निंदनीय कार्य नहीं करते, प्रशंसा की चाह नहीं करते हुए भी प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसनीय कार्य करेंगे लेकिन प्रशंसा की अपेक्षा से नहीं। कोई भाई बात की ठोकने वाला है कि नहीं, कोई अच्छा कहने वाला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रशंसा की चाह बिना प्रशंसनीय का, और निंदा की परवाह न करते हुए भी निंदनीय कार्य। लेकिन क्यों? तो उस प्रकार के परिणाम नहीं। हम क्या करें? उस प्रकार के परिणाम ही नहीं, हम क्या करें? अरे इतनी जिनवानी सुनाई, एक आध मनवानी सुनाओ, कि हम क्या करें? मनवानी सुनाने के लिए कथा की तीव्रता चाहिए,
कथा की तीव्रता होगी तो मनमानी ठोकेंगे। जब कथा की मनता होगी तो अपने आप दिनवानी निकले। तुम चाहो तो नहीं हो सकता इसमें। क्या से कर दो कर, कैसे कर दो? अरे ईमानदार कर्जदार होता था जन्म में, तुम्हें मालूम? तुम मने कर दो नहीं देने तो, मने कैसे कर? वो कर्जदार या कहता था मने कैसे करते, देने तो हैं, हम पे है नहीं, दे नहीं पा रहे, मजबूरी है, लेकिन देना तो है, आपकी पाई पाई अदा करें जब हम पे हो जाए। कब देंगे बता दे, अब हम नहीं करें, लेकिन देंगे। ईमानदार का ये लक्षण है, अमीर व्यक्ति का लक्षण है। नहीं कर पा रहे तो भी वितराग का उपाधि है, और राग नहीं छूट पा रहा तो भी राग है। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है जंजाल, नहीं छूटता, इसीलिए जंजाल जगत का नहीं छूटता। इस जाल को तुम स्वयं समेटो, लेकिन हर आदमी गिनती गिनता 1 2 3 4, अपने को गिनती नहीं, इसलिए सबकी उत्तर गलत आते। गिनो, खड़े हो जाओ, 1 2 3 4, गलत। इन गिनो 1 2 3 4, अपने को गिनाइए। नदी में कौन डूबा था? अपने डूबे थे। कौन डूबा था? अपने को गिने की हर आदमी 1 2 3 4, ये तो 9 है, 10 में तुम 2 है। 10 जानते हो? ग्रामीण भाषा 1 पे बिल्ली 10, 1 के आगे सबको शून्य कर दो। अहम को आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम, आत्म स्वभाव पर भाव शून्य। 1 के आगे शून्य है, इसके आगे कुछ नहीं हमारा। मैं एक हूं, एक हूं, एक हूं, बस विचार।